तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ शी क्लैन के अंदर बैठ करके अपनी विक्ट्री को अपने क्लैन वालों के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी चीफ शी हाउ को बताते हैं कि यहाँ पे ब्लू लियो लेक से तुम्हें इनविटेशन आया है, जहाँ पे यंग जनरेशन के जीनियस इकट्ठा होने वाले हैं। साथ में एक फैटी भी आया था जो कि तुम्हें अपना दोस्त बोला था, मगर उस इनविटेशन में उस फैटी का नाम नहीं है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फाइट हो चुकी थी। तभी शी हाउ फैटी को लेकर के यानी कि हॉन्ग को लेकर के ब्लू लुओ लेक के अंदर आ जाता है, जहाँ पे हम वाई फैमिली की 4 फेरी को देखते हैं और साथ में हम कुई जुआन और जिन जोंग को देखते हैं। और आसमान से एंट्री हो रही होती है ताऊ और वोंग जी की, और साथ में वहाँ पे आते हैं हेवेली एकेडमी के सारे ही यंग जीनियस कल्टीवेटर, यानशन एकेडमी और डिवाइन एकेडमी के भी सारे कल्टीवेटर आए होते हैं। अब यहाँ पे 9 हेवन के टॉप क्लास सारे ही यंग जीनियस एक साथ इकट्ठा हुए थे। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक मेरा साथ दे रहे हैं। आगे भी प्लीज़ ऐसे ही साथ देते रहें। और अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस जी को दिखाया जाता है, जो कि शी हाउ के करीब जा कर के कहती हैं कि ओ माय गॉड, कोई हैरानी नहीं है यहाँ इतनी हलचल हो रही है। लगता है सच में कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इंसान आ गया है। शी हाउ, मैं सच कह रही हूँ ना। तभी वहां पे शी हाउ का नाम सुनते ही कोई जुआन जिन जोंग को ढकेलते हुए उसे साइड करता है कि बेटा तू हट ले, तेरा बाप सामने खड़ा है। वो आगे बढ़ते हुए शी हाउ से कहता है कि तो आप ही हैं वो मशहूर ग्रेट स्कारलेट हेवन फाइंड गॉड शी हाउ, वही जो बैटलफील्ड में फॉरेन रैलम के वॉर लॉर्ड किंग को दबा चुके हैं, हमारी सेना की असली आत्मा। तभी ताओ कहता है कि ब्रदर शी हाउ, आपकी शोहरत तो पहले ही बहुत दूर तक फैल चुकी है, बिल्कुल उस गरजते हुए थंडर की तरह जो बसंत में पहले दिन आसमान को हिला दे, या फिर उस ड्रैगन की तरह जो खेतों के बीच प्रकट हो जाए। आज आपसे सामने मिलकर मुझे समझ में आ गया कि असली महानता कैसी होती है। आज आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है ब्रदर शी हाउ। तभी मिस जी कहती हैं कि लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंची हूँ। इतना शानदार नज़ारा, सब लोग ऐसे इकट्ठा हुए हैं जैसे स्टार चांद के चारों तरफ घूमते हों। इतनी सारी शोहरत और चमक अगर सिर्फ आप ही के पास रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों ना इसका थोड़ा सा हिस्सा मेरे साथ भी बांट लें शी हाउ। अब शी हाउ का नाम सुनते ही सारे ही कल्टीवेटर उसे घेरने लगते हैं, जहाँ पे कोई जुआन और ताऊ सबको दूर हटा रहे थे। तभी सारे कल्टीवेटर कहते हैं कि वो वही है लॉर्ड शी हाउ, मैं तो अभी तक लॉर्ड शी हाउ के साथ ही चल रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि लॉर्ड शी हाउ मेरे सामने खड़े हैं। अभी वहां पे शी हाउ अपने सामने मौजूद कोई जुआन और ताऊ को देख के कहता है कि ये दोनों पहले जिन क्लैन और वॉन्ग क्लैन के लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह ये व्यवहार कर रहे हैं उससे लगता है कि ये सीधे और सम्मानित लोग हैं। तभी वहाँ पे आसमान से वाई क्लैन की 4 फेरीज की एंट्री होती है, जो कि चारों ही तरफ से शी हाउ की तरफ डांस करते हुए उसे घेर लेती हैं। वी फेरी वाई यू कहती हैं कि तुम ही हो जिन्हें सब शी हाउ कहते हैं। तभी फेरी जू कहती हैं मैंने तो सोचा था तुम कोई 3 सर और 6 हाथों वाले शैतान होंगे, जिसका चेहरा एक लेपर्ड की जैसा होगा और आंखें आग के गोलों की तरह जलती हुई। तभी फेरीमैन कहती हैं लेकिन सच कहूँ तो शी हाउ तुम तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। तभी वाईएन कहती हैं कि फिर भी तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल बहुत ही जंगली और बेहद खतरनाक है। तभी शी हाउ उन फेरी को देख के कहता है कि फेरी, आप लोग मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं, आखिर आप लोग मुझसे चाहती क्या हैं। तभी मिस जी कहती हैं अच्छा हुआ हम जल्दी आ गए, अगर सबसे अच्छी सीट चाहिए तो यहाँ वही नियम चलता है, जो पहले आएगा उसे सबसे पहले खाने को मिलेगा। तभी मिस जी को सब लोग ढकेलते हुए शी हाउ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी मिस जी कहती हैं कि अब देखना थोड़ा मुश्किल है कि लोग शी हाउ की यहाँ पे तारीफ करने आए हैं या फिर वो किसी बड़ी ट्राइबल्यूशन से बचने के लिए शी हाउ का सहारा ले रहे हैं। तभी हॉन्ग कहता है मेरे नज़रिए में तो वो खुशकिस्मत होगा अगर यहाँ से सलामत निकल जाए, चारों तरफ से लड़कियों से घेरा जो है। तभी वहाँ पे हॉन्ग खाने की तरफ भागते हुए जाता है और कहता है कि ब्रदर शी हाउ,
हाउ, सारा जोश उत्साह तुम ही लोगों को मुबारक हो। भाई मैं तो अच्छे खाने और अच्छी वाइन की तरफ जा रहा हूँ। मगर तभी एक कल्टीवेटर हॉन्ग को रोक देता है और उससे कहता है कि तू यहाँ कहाँ आ रहा। तभी उस कल्टीवेटर को याद आता है कि अरे ये बंदा तो वही है, जब मैं लॉर्ड शीहाव को इनविटेशन कार्ड देने के लिए गया था ना, तब इसने मुझे कूटा था। तभी वो सारे ही सोल्जर से कहता है कि इसे अंदर मत जाने देना, ये एक घुसपैठिया है, इसके पास कोई भी इनविटेशन कार्ड नहीं है, इसे पकड़ो और यहाँ से तुरंत बाहर उठा के फेंक दो। मगर तभी वहां पे हॉन्ग अपने स्पिरिचुअल पंच को रेडी करता है और तैयार हो चुका था उस कल्टीवेटर को कूटने के लिए। क्या आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे खाने के लिए रोकने की। तभी वहां पे हम ताऊ को देखते हैं जो कि कहता है कि ब्रदर शीहाओ, एंशियंट इमॉर्टल रैलम की लड़ाई में अनगिनत सुप्रीम बीइंग मारे गए थे और उनमें से बहुत से अपनी ब्लड लाइन को तो आगे बढ़ा ही नहीं पाए। ऐसे समय में हेवनली हॉर्नांड की वंश का शुद्ध रथ इस युग में अब भी बचा होना, ये पूरे नाइन हेवन के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तभी वहाँ पे फेरी वाई यिन कहती हैं कि वाकई में ये छोटा सा आंट प्योर गोल्डन लाइट से चमक रहा है, बहुत ही साहसी है और इसके अंदर जबरदस्त जोश भरा हुआ है। मगर तभी वहां पे लिटिल किंग फेरी वाई यिन का हाथ हटाते हुए कहता है कि बस करो, और तुमने यहाँ क्या कहा, सिर्फ साहसी, ये तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। अगर मेरी तुलना किसी ट्रू ड्रैगन से भी कर दो ना तो तुम लोग, तभी ये किंग उसे अपने पैरों की धूली समझेगा। मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे सामने फॉरेन रैलम के अच्छे अच्छे कल्टीवेटर टिक नहीं पाते हैं। मगर तभी वहाँ पे हॉन्ग अपने 10,000 सॉर्ड एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके चिल्लाते हुए कहता है, जिन क्लैन और वॉन्ग क्लैन के ताबूत में बैठे हुए इन कचड़ों को यहाँ पे तुम ला करके इन्हें तुम लोग जीनियस कह रहे हो, और तुम लोग यहाँ पे मेरे ऊपर रूल्स और इनविटेशन का लेक्चर बांट रहे हो, अंधे और घमंडी मूर्ख। अगर मेरा अपना भाई ही मुझे अंदर लाने का हक नहीं रखता है तो फिर तो बताओ आखिर किसके पास हक है। अब ये सब बात शीहाओ सुन रहा था। तभी शीहाओ कहता है कि हॉन्ग शांत हो जाओ, और तभी शीहाओ सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पे हॉन्ग को लाने वाला मैं खुद हूँ। तभी वहाँ पे वो डिसाइबल भागते हुए आता है और शीहाओ को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरे लॉर्ड शीहाओ, हमें दिल से माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी महानता को पहचान नहीं पाया, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसे आप खुद लेकर आए हैं, और ये सोचकर तो मैं हैरान हूँ कि आपने एक हेवनली हॉर्न आर्ट को अपना बीस्ट बना लिया है, ये कमाल की बात है सच में। मगर तभी लिटिल किंग टेलीपोर्ट होके जाता है और घसीट करके एक पंच उस कल्टीवेटर की जबड़े पे दे मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझे यहाँ पे गुलाम कहने की। अब यहाँ पे बेचारा वो कल्टीवेटर सीधा आसमान में जा करके तारे की तरह चमकने लगता है। तभी शीहाओ कहता है कि जिसकी आंखें इतनी अंधी हों वो भला यहाँ पे कैसे देख पाएगा कि लिटिल किंग मेरा भाई है। तभी लिटिल किंग शीहाओ से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि शीहाओ, काफ़ी अजीब बात है, फैटी हॉन्ग शायद मेरे लेवल का कल्टीवेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मौजूद ज़्यादातर लोगों से वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो आखिर उसे इनविटेशन यहाँ पे क्यों नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे रह करके कोई हमारे खिलाफ चाल बुन रहा हो। तभी शीहाओ को पास्ट की बात याद आती है, जहाँ पे हॉन्ग शीहाओ के सामने आकर के वॉन्ग फैमिली से कहता है कि मेरा नाम हॉन्ग है और मैं अपने बड़े भाई शीहाओ के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ा रहूंगा, जिसको जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। अभी वहाँ पे कोई जुआन ब्रदर हॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर हॉन्ग, आपकी ताकत कमाल की है, आप सच में इस सभा में जगह पाने के हकदार हैं। मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा और आपको इंसाफ दिलाऊंगा, और आज की ये जो बैंक्वेट है इसलिए रखी गई है क्योंकि हमें फॉरेन रैलम से एक ग्रेट अद्भुत ट्रेजर मिला है। हम आपको दिल से यहाँ पे इनवाइट करते हैं, आए और आप भी इस ट्रेजर को अपनी आंखों से देखें। अभी वहाँ पे हॉन्ग शीहाओ के पास आ जाता है और अपने गुस्से को शांत कर लेता है। तभी वहाँ पे शीहाओ टेलीपैथी के थ्रू हॉन्ग और लिटिल किंग से कहता है कि जहाँ तक उस गायब इनविटेशन की बात है, साफ है कि किसी ने पर्दे के पीछे से साजिश रची है। जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते हैं कि हमारे खिलाफ चाल कौन चल रहा है, तब तक किसी पर भी भरोसा मत करना। तभी वहाँ पे जिन ही की एंट्री होती है।
ये बहुत पहले शी हाउ से मार ऑलरेडी खा चुका है, मगर फिर भी वापस आया है अपनी बेइज्जती कराने के लिए। वो शी हाउ से कहता है कि शी हाउ, तुमने सबके सामने किसी को मार डाला है और हमारे एंशियंट इमॉर्टल फैमिलीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और तभी वहां पे होंग जिनजी की आवाज़ को सुन करके कहता है कि आखिर ये जनाब है कौन और इतने एटीट्यूड में आगे क्यों बढ़ रहा है। तभी वहाँ पे कोई जुआन आगे बढ़ते हुए कहता है कि ब्रदर होंग, ये हैं जिन जोंग के 8 अंकल। जिन जोंग असल में वोंगजी का ही फियांसे है और इस 8 अंकल का नाम जिन जी है। तभी वहाँ पे कोई जुआन कहता है कि ब्रदर होंग, साथ में ये जिन जी हमारे सीनियर हैं और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हैं, इसलिए थोड़ा संभल के। मगर तभी जिनजी भड़कते हुए अपनी पावर को अनलेश करता और कहता है कि तुम जैसे एक जूनियर मेरे सामने खड़े होकर के मुझे तंज कस रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मुझसे लड़ना चाहते हो। तभी होंग कहता है कि आखिर ये बुढ़ा आदमी है कौन और हम जूनियर्स के बीच में क्या कर रहा है। क्या ये जो सभा है ये यंग जनरेशन के लिए नहीं है, फिर यहाँ पर ये बुढ़ा आदमी कैसे घुस आया। सच कहूँ तो ये यहाँ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है, इसलिए इस बेवकूफ़ को यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी जिनजी कहता है कि इतनी सारी बातें थी कहने को और तुमने सीधा ही मधुमक्खी के छत्ते में अपना हाथ डाल के उसे छेड़ दिया। बदतमीज फैटी लड़के, तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। तभी वहां पे जिनजी गोल्डन पाम अटैक को समन करता है और उससे ही सीधा ही होंग के ऊपर अटैक कर देता है। होंग और शी हाउ वो दोनों ही अपनी जगह पे खड़े होते हैं, मगर तभी बीच में ताऊ और साथ में कोई जुआन कूद पड़ते हैं और वहाँ पे जिनजी के अटैक को होल्ड करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और होंग को बचा लेते हैं। तभी वहाँ पे ताऊ कहता है कि आज हेवनली टैलेंट की सभा यहाँ पे रखी गई है, जो भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेगा उस शख्स को मुझसे ज़रा सी भी दया की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये सुनकर के जिनजी थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई जुआन और ताऊ दोनों ही शी हाउ के साइड खड़े हो चुके थे। तभी वहाँ पे शी हाउ कहता है कि जिनजी, तुम जैसे मामूली से सपोर्टिव जनरल की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की। मैं जियान जिन नहीं हूँ। ये सुनकर के जिन जी कहता है कि अगर यहाँ पे इस इलाके का रूलर कोई जुआन और ताऊ वो लोग मुझे रोक ना रहे होते ना, तो मैं यहाँ पे शी हाउ तुझे एक हाथों से ही यहीं पे कुचल देता। तभी वहाँ पे शी हाउ टेलीपैथी के थ्रू होंग और लिटिल किंग से कहता है कि ये बेवकूफ़ जिनसी यहाँ तो बिल्कुल किताबों वाली टैक्टिक्स लगा रहा है। मैंने सुना है कि ब्लू लुओ लेक दरअसल दी गुआन के सबसे पवित्र क्लैन टेरिटरी में से एक है और लगता है कि ये मुझे यहाँ पे उकसाना चाहता है ताकि मैं यहीं उनकी पवित्र ज़मीन पर लड़ाई करूँ और उनके नियम को तोड़ दूँ। अब यहाँ पे तुम दोनों की बारी है। इस बेवकूफ़ को शब्दों में इतना ज़्यादा बेइज्जत करो ना कि ये खुद अटैक करे। तभी वहाँ पे सबसे पहले लिटिल किंग आसमान में जाके कहता है कि मैंने भी सुना है कि ये बूढ़ा जिनजी अपने जानवूर आलम की ताकत के भरोसे लोगों को डराता धमकाता फिरता है, लेकिन फिर उसे शी हाउ ने बुरी तरह हरा दिया, जबकि शी हाउ तो सिर्फ जूदाउ रैलम में था और अब उसे देखो इतना पिट चुका है कि ठीक से सोच भी नहीं पा रहा है कि आखिर वो किसके सामने खड़ा है। भाई वहाँ पे होंग कहता है कि अरे सिर्फ इतनी बात नहीं है ना, असल में ये बुढ़ा तो मेरे ब्रदर शी हाउ के सामने सिर्फ छोटा सा बच्चा है, बस इसकी उम्र बड़ी है देखने में, मगर अंदर से तो ये लतखोर बुढ़ा है। अब ये सुनकर के जिनसी भड़कते हुए अपनी पावर को अनलेश करता है और ग्रेट सन गोल्डन बॉडी को समन करता है, जो कि असल में जिन क्लैन की सुप्रीम डिवाइन टेक्निक थी, और चिल्लाते हुए कहता है कि फैटी आज तो तू यहाँ पे मरेगा। मगर तभी बीच में कोई जुआन आके कहता है कि सीनियर जन, आज हेविली टैलेंटेड की ये डिवाइन सभा है, यहाँ आप पर्सनल दुश्मनी निकालने की जगह मत बनाएं। आप अपनी सीनियरिटी का इस्तेमाल करके यहाँ किसी छोटे को कैसे दबा सकते हैं, और क्योंकि आपको यहाँ इनवाइट भी नहीं किया गया था, इसलिए मुझे आपसे अनुरोध करना पड़ेगा कि आप यहाँ से चले जाएं। मगर यहाँ पे तो जिनसी सुनने को तैयार नहीं था। मगर तभी वहाँ पे ताऊ कहता है कि और अगर ब्रदर जिनसी इसी तरह हंगामा करते रहें तो ताऊ क्लैन और जिन क्लैन के बीच जो भी संगठन अलायंस है
उसे फिर से सोचना पड़ेगा हमें। तो आप यहाँ पे सोच लें कि आखिर आप यहाँ पे क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे तो कोई जुआन और साथ में ताओ, ये दोनों ही क्लैन सीधा ही जिन जी के खिलाफ हो चुके थे। इसलिए वो तुरंत अपनी पावर को डीएक्टिवेट करते हुए कहता है कि शियाओ के बच्चे, आज तू यहाँ पे इन दोनों की वजह से बच गया, मगर दोबारा जब भी तू मुझे मिलेगा मैं तुझे चीर दूंगा। शीहाओ यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। जिनजी वहाँ से तुरंत अपनी बग्गी पे जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुका था। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।